हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ, माय स्टेप वाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विभूजन अपनी बहन जियान यानी को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है और उसको व्हील बेड पे लेके जा रहा होता है और वो सब लोगों को, नर्स को बुलाता है, आवाज़ दे के जल्दी आइए, प्लीज़ जल्दी आइए, मेरी बहन की तबीयत अच्छी नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेके चलिए, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। और वहाँ पे नर्स लोग भाग के आके स्ट्रेचर को पकड़ती हैं, स्ट्रेचर बेड को पकड़ती हैं, फ़ौरन लेके जाती हैं उसको हॉस्पिटल में। और ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको हमारी जो जियान लियानी की सास का फ़ोन आया होता है और वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर उसे बचाना होगा, वरना मेरा बेटा मुझे जान से मार देगा, क्योंकि वो मेरे भरोसे ही उसे यहाँ रख के गया था। तो डॉक्टर को दोबारा बोलती है, आपको सचमुच उसकी जान बचाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ी देर आराम से उसकी जान निकलने के बाद में उसका ऑपरेशन कीजिएगा, जिससे कि उन्हें लगे कि उनकी जान ऑपरेशन थिएटर के बेड में ही हो चुकी है और आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है और आपको पता है ना आपको इसके बदले में क्या मिलेगा। बोलता है, जी मैडम, मेरे इस हॉस्पिटल को आप बहुत सारा डोनेशन करेंगी, बहुत सारे पैसे देंगी और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट भी करेंगी अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी से करवाएंगी कि हॉस्पिटल बहुत लॉयर है, बहुत अच्छा है, लोग जितना हो सके पैसा इसमें खर्च करें, इसमें इंसानों की जान बचाई जाती है। और वो सुन के बहुत खुश होती है। और यहाँ से हमारा जो सीन है शिफ्ट होता है विभूजान की तरफ और डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं कि सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, जैसे हम ऑपरेशन करने के लिए गए उनकी जान निकल चुकी थी, हाँ, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाहती थी। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है गाइस। हमारा जो डॉक्टर होता है वो बुरा नहीं होता, वो अच्छा होता है, लेकिन मजबूरी में वो जब ऑपरेशन करने जाता है तो हमारी जियान ने उसका हाथ पकड़ लेती, बोलती, डॉक्टर मैं जानती हूँ आपके ऑपरेशन करने के बाद में मैं बचूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी, तो आप प्लीज़ अपने सेल का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कीजिए और मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना करेंगे। मैं एक आखिरी वक्त महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है शायद मेरे अब आने वाला समय मैं देख नहीं पाऊँगी और मेरा बेटा है जो 1 साल का, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मेरे को सहूलियत करे कि मैं आपके सेल में कुछ कहना चाहती हूँ, जो कह सकूँ अपनी बहन को, अपने कुछ आखिरी लफ्ज़ जो कहना चाहती हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और मैं भटकती ना रहूँ, क्योंकि मैं अपने पीछे एक छोटी सी जान, अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कभी सोचा ना था कि मुझे उन्हें इस दुनिया में छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने शौहर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा और अपने छोटे से मासूम उस बच्चे को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और मेरी एक बहन जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, मैंने उससे भी अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ छुपाया है, चाहती नहीं थी कि उन्हें पता चले मेरी जीवन में कौन सी उथल पुथल हो रही है, लेकिन बावजूद मैंने उन्हें बचाया, अपने आप को बचाए रखा और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास ना होने दिया कि 3 साल की शादी में भी उन्होंने मेरे साथ जितना भी अत्याचार किया मैंने उन्हें कभी ना बताया। इसलिए अब मैं आखिरी वक्त में मदद करना चाहती हूँ अपनी बहन की, तो आप रिकॉर्ड करे। तो बोलता है, ऑलरेडी ये रिकॉर्ड है, पूरी बातें आप कहिए। तो बोलती है, मेरी बहन मुझे माफ़ करना, मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम पे सौंप के जा रही हूँ और अपने पति की भी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रही हूँ। अब मानना या ना मानना मेरे भाई विंग तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी बहन इस दुनिया से जा रही है, आखिरी लफ्ज़ों में मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई के ऊपर विश्वास करके, मेरी आखिरी सांसें निकल रही हैं, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे अयान को तुम बहुत प्यार से देखो, जो अभी काफ़ी छोटा है और मेरे बाद उसके करीब कोई है तो तुम ही बहुत करीब हो उसके। और मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं उन्हें छोड़ के जा रही हूँ। लैंज़ैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। यानी तुमसे बहुत प्यार करती है, ये मेरे आखिरी लफ्ज़ है तुम्हारे लिए, ये बोलती है। और विंग को बोलती है, अगर मेरे पति दोबारा दूसरी शादी करे तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे पति को शादी करो और मेरे बेबी को उसका वो हक़ दिलाओ जो मैं दिला ना सकी, और मेरे साथ जो हुआ उसका बदला लो, उसका बदला ज़रूर लेना, क्योंकि लैंज़ैन की माँ ने मुझे बहुत अत्याचार टॉर्चर किया, मैंने हमेशा तुमसे छुपाया है मेरे भाई विंग, और हमेशा मैंने क्या बोलते हैं अपने पति से भी छुपाया। मैं नहीं चाहती थी माँ बेटे के बीच में कुछ झगड़ा हो, लेकिन अब मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि एक माँ होके मैं अपने बच्चे के लिए
कुछ तो राज है जो तुम्हें बता देना चाहती हूँ। मेरे पति से ये सब कुछ छुपाया गया है। मैं करंट बिल भी बांधती थी उस घर में रह के। मेरे पर बहुत से अत्याचार मेरी सास और मेरी ननद ने किए हैं। तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करना। इस मेरे मर जाने के बाद में उन सबों से बदला लेना। उस घर में सबसे बुरी वो मैडम है और उसकी 2 सर्वेंट हैं, जो एक मोटी और एक पतली हमेशा साथ रहती हैं, और मैडम भी बहुत बुरी है। तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करना, मेरे बेटे को न्याय दिलाना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीजू की शादी कहीं और कर रही तो फ़ौरन तुम मुझे कुछ भी प्लान करके उसकी शादी तुम मुझसे कर लेना। ज़रूरत पड़े तो ब्लैकमेल भी करना कि तुम्हारे बेटे आयान को स्टेप मदर देख पाएगी कि नहीं। अगर तुम्हारी माँ किसी और से शादी करती है तुम्हारी 1 साल के अंदर, तो तुम वो शादी मुझसे करोगे। और अगर वो तुम्हारी शादी 3 साल के बाद करती है तो तुम किसी और से भी शादी कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ये बात हमारी जियान लानी वीवू जान को फ़ोन में बोल रही होती है और बोलती है, जहाँ तक मैं चाहती हूँ मेरा पति अगर सचमुच किसी को 1 साल के अंदर शादी करने वाला होगा, अपनी माँ की बात मान के, अपनी माँ के धोखे पर विश्वास करके, तो तुम उसकी वाइफ बन जाना और उसे लाइफ टाइम तक कभी मत छोड़ना। उसे सच्चा प्यार देना और उस बात का एहसास दिलाना तुम। और ये सुनने के बाद में हमारा वीवू जान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बहुत रोता है और अपनी यालनी बहन के गले लगते रोता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारा वीवू जान गुस्से में जाता है और लात मार के मेंशन का डोर तोड़ता है। और जो मैडम लैंड होती है वो डर जाती है, बोलती है क्या बदतमीजी है वो। और वो ज़ोर से हाथ मारता है टेबल के ऊपर, जो शीशा होता है वो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो बोलता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बड़ी बहन को इस तरह तकलीफ़ देने की, मैं आपको आज जान से मार दूंगा। और जैसे वो उसको गला दबाने के लिए जाता है तो मैडम बोलती सोच लो यहाँ पे कैमरा है। बोलता भाड़ में गया कैमरा, जहाँ से आजा तुम मुझे अंदर डाल दोगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मेरी बहन ने जो तुम्हारे खिलाफ मरने से पहले रिकॉर्डिंग करके रखी थी, वो रिकॉर्डिंग में अपने दोस्त को दे के आया हूँ। अगर आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ से वापस ना निकला जिंदा तो वो रिकॉर्डर वो मीडिया में सबसे पहले इंटरनेट में वायरल कर दे, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में दे। तब मैं देखूँगा कि आपका क्या हर्ष होता है और आप किस हद तक नीचे गिर के घुटनों के बल मुझसे माफ़ी मांगेंगी और अपनी इज्जत को बचाते बैठेंगी। अपने लैंड कॉर्पोरेशन को कैसे बचाएंगी, लैंड्स की इज्जत कैसे बचाएंगी और अपने बड़े बेटे लैंड जैन को कैसे बचाएंगी। अपने इस गंदी हरकतों से कैसे उसे बताएंगी कि आपने ये सब नहीं किया, जब पूरे मीडिया में उसकी खुद की वाइफ आपके खिलाफ पूरे चट्टा किट्टा खोल के चली गई है। और आपने किस तरह उसे रूम में बंद करके उसे कोड़ों से मारा था, हंटर से मारा था और उसको चले जाने के लिए कहा था। जिस दिन से वो शादी करके आए थे उस दिन से आपने उसे जीने नहीं दिया, उसे बहुत टॉर्चर किया था। यहाँ तक कि आपने उससे एक दिन वॉशरूम में भी हॉट एसी ऑन करके उसे बगैर कपड़ों के निकट उसे बाथरूम वॉशरूम में 1.5 घंटा बंद कर दिया था। और जब उसे बात पता चलेगी कि वो 5 महीना प्रेग्नेंट थी, वो भी आपने ख्याल नहीं किया। उसके बाद भी आपने उसे नेकेड प्रेगनेंसी के टाइम में आपने वॉशरूम में बंद कर दिया था मेरी बहन जियान न्याली को। तो आपको क्या लगता है आपका बेटा आप पे विश्वास करेगा? और यहाँ पे मैडम लैंड जो होती है उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलती है बकवास, ये झूठ है। बोलती झूठ है तो आपके फेस में इतना पसीना क्यों आ गया और आप इतनी डर क्यों रही हैं? डरिए मत, मैं इतनी आसान से थोड़ी मारूंगा। वो मैं सबूत के तौर में बहुत संभाल के रखा हूँ। और आपको क्या लगता है वो एक ही सेल है? नहीं, वो मैंने पूरे चाइना में 30 लोगों के सेल में भेज दिया है और उसमें कोड वर्ड डाल दिया है। वो कोड वर्ड जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो वीडियो खुलेगा नहीं। और जिस दिन मैं अपने सेल से कोड वर्ड डाल के खोल दूंगा वो ऑटोमेटिक पूरे सेल में वायरस फैल जाएगा और सबको पता चल जाएगा आपकी सच्चाई। और उस दिन का आप इंतज़ार करना और आपने जो भी किया इसके लिए बहुत बुरे पनिश देने के लिए तैयार रखना। आज के बाद में आप वीवू जान का वो रूप देखेंगी, डेविल रूप देखेंगी जो आपने आज तक देखा नहीं। और वो वापस से उसका गला पकड़ के और उसे धक्का मार देता है मैडम को और वो नीचे गिर जाती है और वो कांपने लगती है। क्या ये सचमुच ऐसा करेगा? तो लैंजन को मैं क्या जवाब दूंगी? और वो अपने गार्ड को इशारा करती है उसे मारो करके बोलती है। और वो बोलता है आप भूल गए शायद कि मैंने कैमरा अपने फ्रेंड को दे रखा, अगर मैं 2 सेकंड भी यहाँ से लेट गया तो फ़ौरन वो वायरल हो जाएगी। तो बोलती ठहर जाओ, इसे जाने दो बोलती है। और वो घर में आके अपनी बहन के शव को पकड़ के बहुत ज़ोर से रोता है, उसकी लाश को पकड़ के रोता है, उसको पकड़ के बहुत रोता है और बोलते मेरी जिंदा बहन को लाश बना दिया उस मैडम लैंड ने। मैं उसके जीवन को मुर्दा कर दूंगा, उसके जीवन को बेजान कर दूंगा और उसके बेटे से एक ऐसा बदला लूँगा जिसको उसको समझ में भी नहीं आएगा। उसका बेटा इतना बेवकूफ़ बेअक्ल है, बददिमाग है कि अपनी वाइफ को छोड़ के 4000 किलोमीटर दूर गया जॉब करने के लिए। उसको उसके घर में बिजनेस नहीं था, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ
वाइफ को साथ ले जाता, किस राक्षसों के भरोसे छोड़ गया। और यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी बहन 5 महीना प्रेग्नेंट होती है और वॉशरूम में नेकेड होती है और वो हेल्प के लिए बुला रही होती है, तो हमारा विंग जो होता है वो देख रहा होता है। गाइस मैं आपको बता दूँ, हमारी जो विंग है इसमें ओमेगा है, उसकी बहन जियान यानली भी ओमेगा है, और हमारा जो लैन जैन है इसमें अल्फ़ा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है मेरी बहन को नेकेड, और वो फ़ौरन बाथरूम की खिड़की को तोड़ के एक बाहर से एक चद्दर खींच के और उसे पकड़ता है, अपनी बहन को पकड़ता है और फ़ौरन ही एक नंबर एम्बुलेंस में को कॉल कर देता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है और मीडिया वालों को भी कॉल कर देता है। ये सब कॉल कर देता है। जब मैडम ये देखती है कि सॉरी गाइस, जब मैडम लैन देखती है हमारे घर के सामने एम्बुलेंस क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है, मीडिया वाले क्यों आए, तो वो बहुत डर जाती है और वो भाग के जाती है बाथरूम में। जब देखती तो विभूजन अपनी बहन को कवर करके खड़ा रहता है और बहुत गुस्से से देख रहा था और एक लात मारता है मैडम लैंड को, और मैडम लैंड पलट के सीधा जाके स्टेप के पास जाके सीधा मीडिया के पास जाके गिर जाती, पूरी रोल होते हुए 20 सीढ़ियाँ पार करके जाती। गाइस इसमें आपको मैं बता दूं, हमारा जो विभूजन है वो एक कराटे बेल्ट है, वो ब्लैक बेल्ट है, वो ओमेगा है और काफ़ी ओमेगास को सेव करने के लिए वो ब्लैक बेल्ट सीख लिया होता है, जिससे आगे चल के वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि यहाँ पे चाइना में बहुत लड़के हैं जो मिस यूज़ करते हैं ओमेगास को, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। तो प्लीज़ तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम एक ब्लैक बेल्ट वो बनो, ब्लैक बेल्ट ओमेगा बनो, जिससे कोई तुम्हें हर्ट ना कर सके, तुम अपने आप को सेव कर सको और आगे चल के अपने आगे आने वाले दोस्तों को और हर एक ओमेगास को सेव कर सको। उसकी बात मान के हमारा विभूजन ब्लैक बेल्ट कराटे चैम्पियन रहता है। और ये बात उसके घर में सिवा उसके फादर के और जियान यालनी के और विभूजन के सिवा किसी को भी नहीं पता रहता है। अब यहाँ से फ्लैग बेस बंद हो जाता है। जब मैडम ही पलट के गिर के जाती है तो उसके नाक से खून, उनके मुंह से खून निकलता है और पेट में लात जो मारा होता है वो लगता है। तो मैडम यू से सब पुलिस वाले और सब पूछते हैं, तो विभूजन बोलता है हाँ हाँ बताइए ना, उन्हें बिल्कुल बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, किसने मारा उन्हें, कैसे हुआ आपको, ये क्या हुआ मैडम, ये बोलता है। और उनको गले ला के पीछे हाथ रफ करता है उनके पीठ में, बोलता है आपने मेरी बहन को नेकेड प्रेगनेंसी के टाइम में छोड़ दिया था ना, मेरे पास वो वीडियोस है, मैंने आते ही फ़ौरन वीडियोस निकाल लिया था मेरी बहन का चिल्लाने का, और मैं वीडियो अभी प्ले कर देता हूँ, थोड़ी देर में इंटरनेट में छा जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि ये पुलिस से सब ठीक ठाक चले जाए तो चुपचाप इन्हें यहाँ से भेज दीजिए और सिर्फ एम्बुलेंस को ही यहाँ रहने दीजिए और उस डॉक्टर को अंदर बुला लीजिए, क्योंकि मेरी बहन काफ़ी थक चुकी है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर उसके बच्चे कुछ हुआ है तो याद रखिएगा, मेरे पास जो वीडियोस है वो मैं इसे प्ले कर दूँगा। अब यहाँ से मैडम लैंड को डर लग जाता है, वो बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लगता है किसी ने शरारत की थी, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं। तो बोलता आपकी बहू क्यों ऐसी यहाँ पे खड़ी हुई है चद्दर में, तो बोलती नहीं नहीं मेरी बहू भी डर गई थी, क्या हुआ आप लोगों के किसी के गॉल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करने से और इन्फॉर्मेशन देने से देखिए आप लोग इतने सारे आ गए और ये प्रेग्नेंट है और वो डर गई, क्या हो गया कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मेरी बहू भाग भाग के आ गई थी ब्लैंकेट को डाल के। तो बोलते आपकी बहू आपसे कितना प्यार करती हैं, बोलते हाँ बिल्कुल, और हमारा विभूजन बोलता है बिल्कुल वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि अभी आपको थोड़ी देर में गले लगा के बताएंगी उसे। तो बोलती है और डॉक्टर को भी बुलाएंगी, डॉक्टर आइए मेरी बहू को चेक करके ठीक तो नहीं, तो बोलता हाँ ज़्यादा ठंड पानी से स्नान करने की वजह से इन्हें ठंड हो गया। और थोड़ी देर में बताया जाता है कि हमारा जो विभूजन होता है वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो घर में जाके उसकी बहन का अब अंतिम संस्कार हो गया होता है, बहुत सारे लोग आए होते हैं और उसकी ग्रेवी के पास आके रो रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद में लैंसडैन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूट के चूर चूर होके रो रहा होता है और बोलता है यालनी तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गई, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और ये शादी तो भले हमारी अरेंज मैरिज थी, मैं तुमसे पहले प्यार नहीं करता था लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लग गया ना, तो तुम और वो उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करने लग गया था ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे छोड़ के तुम क्यों चले गए। और वहाँ से पीछे विभूजन को बहुत गुस्सा आ रहा होता, उसे इतना गुस्सा आ रहा होता तो उसे लगता है कि मैं इसे एक लात पीछे से खींच के मारूं, ये कितना बेअक्ल आदमी है, इतना डिग्री करने के बाद भी क्या फ़ायदा जब ये अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के बाद में आके उसको फ़ौरन कॉलर पकड़ता है और उसे लेके जाता है। और वहाँ पर मैडम ने देखती है कि कुछ बता
आने वाला है क्या? और फ़ौरन उसे कार में बिठा के वहाँ लेके जाता है और लैंजन का गला पकड़ के बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मेरी बहन मर गई, फिर तुम्हारी वजह से तुम्हारी अनरेस्पेक्ट बिहेवियर के ऐसे। बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? बोलता है बकवास नहीं कर रहा, तुम्हारे घर वाले ने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को इतना टॉर्चर किया कि वो आखिरी दम तक मर गई। बोलता है झूठ, ये सच है, तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को रूम के अंदर डाल के उसे मारा भी था। बोलते हैं ये गलत है। बोलता है ये सच है, जाओ और अपनी माँ से जैसे क्यों नहीं पूछ लेते हो, और उससे ये बात पूछने से पहले उसका हाथ अपने सर में रखवाना और उससे ये ज़रूर कहना अगर आपने झूठ बोला तो मेरा कोई एक्सीडेंट हो के मैं भी बुरी मौत मर जाऊँ जैसे याल्नी मर गई। ये बात कहना ऑटोमेटिक तुम्हारी माँ जो सच है वो कहेगी। तो बोलता ठीक है, और वो फ़ौरन कार से निकलता। बोलता नहीं अभी नहीं, तुम्हें दोबारा आके मुझे जवाब भी देना है, और फ़ौरन वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है। और हमारा विजान बोलता है जल्दी जाओ और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 1 घंटा टाइम है तुम्हारे पास। बोलता ठीक है, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती है और अगर ये गलत हुआ तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। बोलता मुझे मंजूर है। और वो मैडम लैंड के पास जाकर बोलता माँ मुझे आपसे बात करनी है। सिस्टर म्यान तुम भी चलो अंदर। और म्यान डर से काँपने लगती। बोलती मामा क्या बताया होगा उस विशान ने? बोलती पता नहीं है। फ़ौरन उसको घर के अंदर लेके जाने के बाद में डोर बंद कर देता है और पूरे सर्वेंट को बाहर चले जाने के लिए बोलता है। सब जान के बोलता है माँ सच्चाई क्या है? आपने जियान याल्नी को रूम के अंदर रख के उसे कोड़े मारा था? तो बोलती नहीं बेटा ये झूठ है। बोलता है माँ आपको मेरे सर की कसम, अगर आप झूठ बोलो तो मैं याल्नी से भी बुरी मौत मर जाऊँ और मेरी बुरी मौत हो और आप मेरा आखिरी वक्त मेरा मुँह भी ना देख पाए, मेरे शरीर के सारे हिस्से हैं जो चथड़े हो जाए। तो बोलती नहीं ऐसा मत बोलो प्लीज़। हाँ मुझसे गलती हो गई, उसने मुझे बहुत पलट के जवाब दिया था, मुझे गुस्सा आई इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम तो जानते हो ना मेरा नेचर, मैं ऐसी नहीं हूँ बेटा, तुम जानते हो ना। मुझे गुस्सा दिलाया था याल्नी ने, वो अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही थी और तुमने मुझे क्या बोलते हैं दोनों को देखने के लिए कहा था, और अगर वो चली जाती और बाद में तुम्हें पता चलता तो तुम मुझसे गुस्से सवाल तलब करते। इसलिए मैंने जानबूझ के कहा कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा छोड़ के मत जाओ अपने पति को, अपने इस घर को, अपने बेबी को लेके। हमारा भी तो हक है, मैं भी तो उसकी ग्रैंड मदर हूँ। लेकिन उसने सुना नहीं और वो जा रही था। बाकी का मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका हाथ घसीट के बेबी को ले लिया और उसे वहीं पे रख दिया और स्टोर रूम में। और लेकिन मैंने उसे मारा नहीं बेटा, ये सच है, मैं तुम्हारे सर की झूठी कसम खा लेती है। बोलती हाँ। तो बोलता ठीक है माँ बोलता है, और वापस कार को स्टार्ट करके विभुजान के पास चला जाता है और विभुजान का गला पकड़ के डोर पेड़ में पुश करके बोलता है कि ये सच है, मेरी माँ ने उसे रूम में बंद किया था लेकिन कोड़े नहीं मारते। तो विभुजान को गुस्सा आता है और वो लैंजन का गला पकड़ के उसे 2-3 घूसा मारता। अब लैंजन को भी गुस्सा आता तो वो भी विभुजान से घूसा मारता और उसे भी बहुत मारता, उसके मुंह से भी खून निकलता है। और हमारे विंग को गुस्सा आता, बोलता यू करके उसे जब मारने जाता तो फ़ौरन ही उसका पाँव फंस जाता है एक रस्सी में और वो फ़ौरन लैंजन के ऊपर जाके गिर जाता है। और लैंजन के ऊपर जब गिरना तो लैंजन का मुंह खुला हो रह जाता। हमारा विंग फ़ौरन लैंजन के ऊपर गिरता और उन दोनों की उनकी क्या बोलते हैं हमारे विभुजान की पहली किस हो जाती लैंजन से, और वो देख के परेशान हो जाता। बोलता उठो मेरे ऊपर से। तो बोलता मैंने कौन सा तुम्हें पकड़ के रखा है, और वो फ़ौरन उठ जाता है। और उठने के बाद में बोलता हटो मेरे सामने से। बोलता है तो बोलता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये धक्का मार के जाता है। और लैंजन बोलता है कि जो भी बात करना है बाद में बात कर लेना, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। बोलता है तो बोलता है मैं भी परेशान हूँ, मेरी भी बहन मर गई है, अगर वो तुम्हारी वाइफ थी तो मेरी बहन भी थी। और उसे बोलकर पेड़ के पास जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट के रोने लगता है। लैंजन के इस बात से बहुत अब बुरा लगता है और यहाँ पे उसे लगता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को खोया है तो मेरे बेटे ने भी अपनी माँ को खोया है और विभुजान ने भी अपनी बहन को खोया है। ये बात सुन के उसे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है और वो विभुजान को अपने तरफ खींच के उसके पीछे कन्फर्ट करने लगता है, उसके हाथ फेर के, और बोलता है कि विंग मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा हो शायद तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी बहन के जाने के गम तुम्हें भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी बहन और मैं हम तीनों कितना मज़ा करते थे। तुम्हें याद है ना, तुम मुझसे कितना अच्छी फ्रेंडशिप है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तुम जानती हो ना, जब भी तुम्हारी बहन से मैं मिलने आता था तुम मेरे साथ कितना चिढ़ाती थी, मेरे साथ कितना बातें करते। तो विभुजान तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं कभी वो नहीं करूँगा जो मैं याल्नी के साथ बुरा हुआ तो मैं दोबारा उन लोगों को तकलीफ़ दे सकता हूँ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं अगर ये सच्चाई। तो विंग बोलता कि छोड़ो मुझे, टच मत करो मुझे, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं अपना मुँह कभी नहीं दिखाऊँगा, मैं चाइना छोड़ के चला जाऊँगा बोलता है, और मैं तुम्हें कभी बात नहीं करूँगा बोलता है। और वो जब जाने लगता तो लैंजन फ़ौरन उसका हाथ खींचे उसके गले लगा लेता। बोलता नहीं विंग, मैं अपने रहते हुए तुम्हें अपने आप को कुछ हर्ट नहीं करने दूंगा, और तुम
गलती कुछ नहीं कर सकते हो, और मैं तुम्हें किसी भी हद तक किसी भी कीमत में तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ करके बोलता है। और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी, जब तुम्हारी बहन जिंदा थी तो उसने मुझे एक बार प्रॉमिस दिया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, बाई चांस अगर उसे कुछ फ्यूचर में हो गया और वो, तो तुम मेरी भाई को बहुत प्यार से देखोगे, ये बात उसने मुझसे कहा था, तो मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि तुम्हारी बहन नहीं। तो बोलता मुझे ज़रूरत नहीं, छोड़ो मुझे। और लेंजन बोलता बस बहुत हो गया, मैंने और ज़्यादा तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। फ़ौरन घसीट के उससे ले जाता है। और विभूषण जब देखता है बाहर तो बोलता गाड़ी रोको, तो बोलता मैं नहीं रोकूंगा, तो रोको वरना मैं कूद जाऊंगा। और वो नहीं सुनता, जब वो कूदने वाला तो फ़ौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा के लेंजन गाड़ी को रोक देता है। और हमारा विभूषण बार में जाके और यानली दी करके बहुत रोने लगता है और बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है, इतना ड्रिंक कर लेता है कि पूछो मत, उसे अपना भी होश नहीं रहता है। वो 8 बॉटल बियर के पी जाता है। और लेंजन बोलता मैं बियर को सूंघना भी पसंद नहीं करता हूँ, और ये बियर 8 बॉटल पी गया, वो भी एक ओमेगा होके, इसको समझना तो नामुमकिन है। और वो बाहर ही खड़ा होकर देख रहा होता है। और जब वो देखता है कि 2 लोग विभूषण के कमर में एक हाथ डाले हैं और एक विभूषण को किस करने की कोशिश कर रहा है, तो लेंजन को बहुत गुस्सा आता है और उसको वही फ्लैशबैक्स याद आता है कि विंग उसके ऊपर गिर गया था, उसकी फर्स्ट किस हो गई थी। वो बोलता है जब से विभूषण का मेरे से किस हुआ है, मेरे दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है विंग के लिए, और मुझे इस तरह से तकलीफ़ क्यों हो रही है जब कोई उसे छू रहा तो, लेकिन फिर भी मेरा रिलेशन है ना उससे, वो मेरी वाइफ का भाई है। और वो उतर के कार से जाके उन दोनों अल्फाओं को पकड़ के 2 लात जूते मारता है। बोलता खबरदार अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो। और बोलता तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे। बोलता ये मेरी वाइफ है, और अगर तुमने मेरी वाइफ को टच भी किया तो आई किल यू बास्टर बोल के उसे मारता है। और ये बात विंग सुन के उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो हंसते हंसते उसके गले लग जाता है। और लेंजन हमारे विंग को ब्राइडल स्टार उठा लेता है और बोलता है इस हालत में ना इसे मैं घर ले जा सकता हूँ, ना ही कहीं और लेके जा सकता हूँ। और फ़ौरन ही उसको एक होटल रूम ले लेता है सिक्योरिटी। और शुयांग को बोलता है शुयांग एक होटल रूम बुक कर दो, विभूषण ने बहुत ड्रिंक किया। तो बोलता है ठीक है बोलता है, और वो बुक कर देता है। बोलता है रूम नंबर 330 है, उसमें चले जाओ और मैंने अपने नाम से उसे बुक कर दिया है। बोलता है तो ठीक है बोलता है, और उसमें जाके विभूषण को ले जाता है और उसको बोलता है एक जोड़ी मुझे नाइट सूट एक्स्ट्रा चाहिए, 2 जोड़ी चाहिए। तो हमारी वहाँ की जो लेबर होते हैं वो बोलते हैं जी सर मिल जाएंगे। और वो फ़ौरन 2 नाइट सूट्स ला के देते हैं, जो एक ब्लैक और एक रेड होता है। तो बोलता है विंग को ब्लैक बहुत पसंद है, तो मैं विंग को रेड पहना देता हूँ। और फ़ौरन उसको पूरा क्लीन करके नीट करके उसे पूरे कपड़े निकाल के और पहना देता है। और जब वो विभूषण की बॉडी देखता है तो उसे अजीब सी फीलिंग आती है, तो फ़ौरन इधर उधर करके फ़ौरन उसे ड्रायर बनियान उसका नाइट पैंट गिन सब पहना देता है और उसे रख दे। बोलता है मैं इतना अजीब क्यों फील रहा हूँ, जो उसकी बॉडी में और मेरी बॉडी में तो बस फ़र्क इतना, वो ओमेगा वो बर्थ दे सकता है और मैं एक अल्फ़ा हूँ जो उसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। तो बोला अच्छी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं पागल हो गया हूँ शायद, उसकी बॉडी में भी वो सब पार्ट्स हैं जो मेरे पास है, तो मुझे शेम फील करने की ज़रूरत नहीं। और विंग को उठा के उसके माथे में किस करता, बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे किस क्यों कर रहा हूँ, लगता है मेरी वाइफ के जाने के बाद में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फ़ौरन उसके बेड में लिटा देता, खुद भी जाके शावर लेके नाइट सूट पहन के सो जाता है। थोड़ी देर के बाद में हमारा विंग उठता है और बोलता है यहाँ दी मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, मैं उस मैडम लैंड को छोड़ूंगा नहीं, और उसकी बहन म्यान के तो टुकड़े कर करके कुत्तों को डाल दूंगा। लेंजर ने सुन के बोलता है ठीक है सब कुत्तों को डालना है, भी तो सो जा बोलता है। तो विंग बोलता नहीं मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है बोलता है। और फ़ौरन उसके ऊपर आ जाता है। लेंजर की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, तुम ये क्या कर रहे हो। विंग बोलता है कुछ नहीं, मैं तुमसे बदला लूँगा, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और उसे लेंजर को बहुत सारे घूंसे लात मारना शुरू करता। तो लेंजर बोलता है ये ड्रिंक करके क्या लात जूते मारता। बोलता नहीं मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ बोलता है। फ़ौरन से मारता तो लेंजन के ऊपर वो गिर जाता है और दोबारा उनकी किस हो जाती है। अब लेंजन विंग के जो नेक रहता है उधर क्या लीक करने लगता है और उधर किस करने लगता है। तो लेंजन की आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों से पानी चला जाता है। बोलता है कि ये क्या कर रहा है। और विंग बोलता है हाँ मैं तुम बदला लूँगा, मैं तुमसे बदला लूँगा लेंजन, मैं तुमसे बदला लूँगा बोल के उसे किस करने लगता है। हमारा लेंजन का कंट्रोल नहीं होता है और वो भी अपना कंट्रोल खो देता है। और हमारा विभूषण भी अपना नाइट से पूरे अपने ड्रेसेस पूरे निकाल के हमारे लेंजन के साथ में वन नाइट स्टैंड हो जाता है उसका। और जब वो ऊपर देखता है और लेंजन को देखता है कि वो लेंजन को पकड़ के सो रहा है, उसके पाँव के ऊपर पाँव डाल के, वो एक तरह से एक नई मैरिड लाइफ के जो ब्राइड्स होते हैं उनके जैसे एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं। तो वो बोलता है आ करके ज़ोर से चिल्लाता है दूसरे दिन सुन के। और हमारा लेंजन उठता है और देखता है कि वो नेकेट है, विंग भी नेकेट है, तो वो एक ही चादर में अपने अपने को ढक लेते हैं। और हमारा विंग बोलता है तुमने क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो लेंजन बोलता है मैंने क्या किया, जो किया तुमने किया। बोलता नहीं मैं नहीं मानता। और फ़ौरन उसे मारने लगता है, फ़ौरन उसे मारने लगता है। और लेंजन विंग का हाथ
पकड़ लेता है और वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं नेकेड हूँ। तो बोलता है तो मैंने कौन से कपड़े पहन के रखे हैं, बोलता है। और हमारा विंग उससे जब मारने लगता है तो दोबारा लैंसन उसके ऊपर आ जाता, बोलता है कि अब हमारे बीच तो वन नाइट स्टैंड हो ही चुका है, अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वो बोलता है आई एम सॉरी, हम लोग ये चाहते नहीं थे लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। वो अपने हाथ की रिंग निकालता है और विंग के हाथों में पहना देता है और बोलता है मैं इसकी जिम्मेदार रहूँगा। बोलता है इडियट, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड का नाम पता है तुम्हारा क्या है। तो बोलता है क्या है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है शुयांग। तो बोलता है क्या, लेकिन वो तो मेरा दोस्त है, मैंने उसे बताया है कि व्यूजान ड्रिंक कर ले। बोलता है उसे मेरे पर बहुत बिलीव है इसलिए उसने तुम्हें कहा और वो तुम्हें ऐसा मानता नहीं है। तो ये मैंने क्या कर दिया। तो लैंसन बोलता है जो हो गया तो हो गया, बोलता है। और उसके बाद में कुछ क्या बोल, थोड़ी देर के बाद में कोई न्यूज़ फैला देता है कि लैंसन किसी और ओमेगा के साथ में बेड शेयर कर रहा है बोल के ये न्यूज़ पता चल जाती है। और थोड़ी देर के बाद में जब कोई आता है तो लैंसन चादर को नीचे कर लेता है तो उसकी आधी कमर के नीचे का हिस्सा को नहीं दिखता लेकिन ऊपर का हिस्सा दिखता है और व्यूजान भी दिखता है और दोनों उस रूम में रहते हैं और फ़ोटोज़ खींच लेते हैं और वो फ़ोटोज़ पूरी चाइना में वायरल हो जाती है। तो लैंसन बोलता है अब तो जो हो गया हो गया। और बोलता है जब क्यों ना हम इसको सच कर दे। बोलता है मतलब। अब फ़ौरन हमारे विंग के ऊपर चादर डाल के उसके साथ फिर से दोबारा क्या बोलते हैं लव मेकिंग करने लगता है। विंग बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन लैंसन बोलता है जो अब हो गया, हम दोबारा उसे बदल नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था जो हो गया करके बोलता है। और फ़ौरन थोड़ी देर के बाद में वो हमारे जो व्यूजान होता है उसको बोलता है कि हम दोनों मैरिड कर लेते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। गाइस बाय बाय, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।